अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 ज़िलहिज्जा और 20 जून है। ख़बर का उन्वान है ईरान और इसराइल की जंग का अब रुख बदलता जा रहा है। अब इस जंग में वास्ता बिला वास्ता रूस, चीन और शिमाली कोरिया भी मैदान में आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। ख़बर सुनी। ईरान इसराइल जंग का अंजाम क्या होगा ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। ताहम अमेरिका ने यह तय करने के लिए वहाँ के सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की मियाद तय की है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते का विंडो ट्रंप की सियासी मनसूबबंदी है ताकि वो तमाम मुतबादिल का जायज़ा ले सकें। ये मुद्दत एक तरह से मुलाकात और सियासी मुलाकात के लिए है, और जबकि फ़ौजी मुदाखलत का जो मुतबादिल है वो ट्रंप ने अभी भी खुला रखा है। वाज़ेह हो गया, वाइट हाउस ने 24 घंटे पहले कहा था कि ट्रंप अगले 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। ऐसे वक्त में जब जंग उरूज पर है तो अमेरिका का 2 हफ्ते के लिए वक्त लेना और 2 हफ्ते की मुद्दत तय करना, ये बजाय खुद ये बात बता रहा है कि जंग बंदी होने के आसार हो गए हैं। इस फैसले को लेकर ट्रंप पर घरेलू यानी ख़ुद अमेरिका का और आलमी दबाव है। ट्रंप इंतज़ामिया ने यह बयान तब जारी किया है जब सदर कुछ ही घंटे पहले ईरान को अल्टीमेटम दे रहे थे और ईरान के मजहबी रहनुमा खामेनेई को बिना शर्त के सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। इस दरमियान रूसी सदर का बयान आया है। इजराइल ईरान जंग की शुरुआत में रूस का रुख पहले तो बर्दाश्त करने की तलक़ीन का रहा, लेकिन ट्रंप की बयानबाजी के बाद रूस ने अपना रुख बदल लिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि हमले आलमी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हैं और मशरिक़ वुस्ता में तनाव को बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे वरना एटमी तबाही यकीनी है। रूस से नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा ये एक इक़्तिसादी जंग भी होगी और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। उधर जो चीन के सदर हैं, चीन ने ईरान इसराइल लड़ाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है, तशवीश का इज़हार किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन दोनों फरीक़ों से बर्दाश्त करने और तनाव को कम करने की अपील करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ईरान, इजराइल और दीगर फरीक़ों के साथ राबते में है और लड़ाई को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए कोशां है। सीज़ फायर की वकालत करता है और कहा कि वे सभी फरीक़ैन से राबते में रहेंगे। इधर इस मामले को लेकर शिमाली कोरिया ने भी कुछ कहा है। बता दें, शिमाली कोरिया की और अमेरिका से दुश्मनी पहली जग ज़ाहिर है। शिमाली कोरिया ने इजराइल के हमले को इंसानियत के ख़िलाफ़ करार दिया है और इजराइल को शांति के लिए कैंसर करार दिया है। शिमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि इजराइल का ये जाबिराना कदम है, ये दहशतगर्दी है। वाज़ेह हो कि शिमाली कोरिया और ईरान के दरमियान मिसाइल और दीगर हथियारों का लेन देन लंबे समय से मौज़ूए बहस रहा है। बहरहाल इस तरह की बातें हैं। अब देखना ये है कि जंग का ऊँट किस करवट बैठता है।